कहानी की शुरुआत होती है केडी नाम की लड़की से, जो अपने पेरेंट्स के साथ माउंटेन जा रही होती है। केडी के पास एक टॉय होता है जिसे वो अपने टैबलेट के थ्रू कंट्रोल कर सकती है और उसे उसकी बुरी लत लग गई होती है। माउंटेन के पास अचानक बर्फबारी होने लगती है जिससे इन्हें रास्ता दिखाई नहीं देता और एक ट्रक के साथ इनका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ हम केडी की आंट जेमा को देखते हैं, जो कि एक टॉय कंपनी में काम करती है। फिलहाल जेमा एक बहुत ही एडवांस टॉय बनाने में लगी थी, जो कि एक रोबोट डॉल है, जिसे जेमा ने इस तरह प्रोग्राम किया था कि ये खुद से ही चीजें सीख सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें अभी से प्रॉब्लम हो रही है। तभी जेमा के बॉस गुस्से में वहाँ आते हैं, क्योंकि राइवल टॉय कंपनी ने ठीक उनके जैसा ही एक टॉय निकाला था जिसे वो उससे भी आधी कीमत में बेच रहे थे। डेविड चाहता था कि जेमा भी कोई ऐसा टॉय बनाए जो कि वो बहुत सस्ते में बेच सके। वही जेमा बताती है कि वो एक एडवांस टॉय बनाने में लगी है जिसे कोई कंपनी कॉपी नहीं कर सकती। जेमा डेविड को वही डॉल दिखाती है जो उसने बनाया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण उसमें ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर डेविड को बहुत गुस्सा आ जाता है और जेमा को ऑर्डर देता है कि इस प्रोजेक्ट को यहीं छोड़कर कोई सस्ता टॉय बनाए। इसके बाद जेमा को पता चलता है कि उसकी बहन और उसका पति कार एक्सीडेंट में मारे गए और उनकी बेटी केडी जिंदा बची है। केडी को पालने की जिम्मेदारी जेमा पर आ जाती है और जेमा केडी और उसके सामान को घर लेकर आती है। पर जेमा और केडी के बीच कोई खास कनेक्शन नहीं बन पाता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि एक बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं। केडी को एक टॉय पसंद आता है, लेकिन जेमा उसे वापस रखवा देती है क्योंकि वो एक विंटेज कलेक्टेबल था। अगले दिन जेमा को इस बात की चिंता कम थी कि केडी ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, बल्कि इस बात की चिंता ज्यादा थी कि कहीं वो अपनी नौकरी न खो दे। केडी के कारण वो काम पर नहीं जा पा रही थी। इनसे मिलने एक थेरेपिस्ट आती है, जो ये देखने आई थी कि जेमा केडी का ख्याल ठीक से रख पा रही है या नहीं। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। एक रात जब जेमा अपने रूम में काम कर रही होती है तो केडी उसे अपनी ड्राइंग दिखाने आती है। यहाँ पहली बार दोनों के बीच अच्छे से बातें होती है। जेमा के रूम में केडी को एक रोबोट दिखाई देता है। जेमा बताती है कि इस रोबोट का नाम ब्रूश है, जो उसने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के दौरान बनाया था और इसे हैंड ग्लव्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। केडी रोबोट को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि अगर उसके पास ऐसा टॉय हो तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं होगी। ये बात सुनकर जेमा को आइडिया आता है और वो डिसाइड करती है कि वो मेगन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी। जेमा अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर मेगन को बना लेती है और डेविड को बुलाती है। वो देखता है कि एक कमरे में मेगन बैठी हुई थी और वहाँ केडी को जेमा लेकर आती है। जेमा उसे बताती है कि ब्रूस को चलाने के लिए एक इंसान की जरूरत होती है, लेकिन मेगन ऐसी नहीं है। ये एक एडवांस रोबोट है और इसमें खुद से सोचने समझने की क्षमता है। जेमा मेगन को ऑन करती है और केडी से कनेक्ट करती है, जिससे मेगन हमेशा केडी को ही प्राइमरी यूजर मानेगी और उसी की बातें सुनेगी। स्टार्टिंग से ही मेगन इंसानों जैसे बातें करने लगती है और केडी की ड्राइंग भी बनाती है, जिसे देखकर डेविड इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि आज तक ऐसा टॉय किसी ने भी नहीं बनाया था। और भले ही ये महंगा है, लेकिन इसे खरीदने के बाद बच्चे दूसरे टॉय को भूल जाएंगे। डेविड जेमा से कहता है कि मेगन को पूरी तरह से तैयार कर ले, ताकि उनका चेयरमैन मार्केट में लॉन्च करने के लिए मान जाए। अब जेमा मेगन को घर लाती है और वो केडी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। मेगन केडी का होमवर्क करवाती है और उसकी बुरी आदतों पर उसे टोकती है और रात में कहानी भी सुनाती है। केडी मेगन के आने से बहुत खुश होती है और उसे डांस करना भी सिखाती है। जेमा को भी केडी की केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर जेमा की असिस्टेंट को ये बात पसंद नहीं आती कि मेगन बच्चों को वो सभी बातें सिखाएगी जो उसे उसके पेरेंट्स को सिखानी चाहिए। फिर बच्चे अपने पेरेंट्स की जगह मेगन के साथ सारा टाइम स्पेंड करेंगे, जो कि उनके लिए सही नहीं है। लेकिन जेमा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बीच वो केडी के पेरेंट्स के डेथ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी मेगन उनसे पूछती है कि उनकी डेथ कैसे हुई। इस पर जेमा कहती है कि उसे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है कि केडी पर कभी कोई खतरा ना आए, और फिर मेगन को ऑफ कर देती है। अब अगले दिन केडी गार्डन में खेल रही होती है और उसका तीर पड़ोस के ही गार्डन में चला जाता है। जब मेगन उसे लेने जाती है
तो कुत्ता उस पर अटैक कर देता है। केडी उसे बचाने आती है, जिससे वो डॉग केडी के हाथ पर भी काट लेता है। उसकी चीखें सुनकर जेमा घर से बाहर आती है और अपनी पड़ोसी सिलिया पर चिल्लाती है कि अपने डॉग को बांध कर रखे। इस पर सिलिया कहती है कि गलती इन लड़कियों की है। मेगन सिलिया और डॉग को बहुत ही डरावने तरीके से देखती है, जिससे सिलिया डर जाती है। अब मेगन रात को केडी और जेमा के सो जाने के बाद सिलिया के डॉग को मार देती है। अगले दिन सिलिया अपने डॉग को ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। अगले दिन जेमा केडी को अपने साथ ऑफिस चलने को बोलती है, क्योंकि उसे आज चेयरमैन के सामने मेगन को रिप्रेजेंट करना था। मेगन को ये बात अच्छी नहीं लगती। अब ऑफिस में सभी के सामने प्रेजेंटेशन शुरू होता है। मेगन केडी को अपने साथ खेलने को पूछती है, लेकिन केडी रोने लग जाती है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स की याद आती है। मेगन उसे बहुत अच्छे से समझाती है और कहती है वो हमेशा उसके साथ रहेगी। ये देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। चेयरमैन इस टॉय को मार्केट में उतारने की परमिशन दे देता है, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर, ताकि कोई और कंपनी इस आइडिया को चुरा न ले। दूसरी तरफ हम डेविड के असिस्टेंट को देखते हैं, जो कि मेगन की सारी IMP फाइल्स को अपने लैपटॉप में चुरा रहा था। अगले दिन जेमा केडी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन केडी मेगन के साथ इतना खो गई कि वो जेमा को इग्नोर कर देती है। ये देखकर जेमा मेगन को स्विच ऑफ कर देती है, लेकिन केडी उसे वापस ऑन कर देती है। उसे जेमा के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगले दिन केडी की थेरेपिस्ट उससे मिलने आती है और कुछ क्वेश्चन करने लगती है, जिससे केडी रोने लग जाती है। ये देखकर मेगन को उस पर गुस्सा आने लगता है। थेरेपिस्ट जेमा को समझाती है जो काम मेगन केडी के लिए कर रही है वो उसे करना चाहिए, वरना उसे मेगन से बहुत ज्यादा लगाव हो जाएगा। रात में जेमा फिर केडी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन बार बार बीच में बोल रही थी। जेमा चाहती थी कि वो बाहर के स्कूल में जाए ताकि वो कुछ सोशल स्किल्स डेवलप कर सके, लेकिन केडी यहाँ साफ मना कर देती है क्योंकि मेगन उसे घर पर ही बहुत कुछ सिखा देती है। गुस्से में केडी यहाँ से उठकर जाने की कोशिश करती है। जेमा उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर मेगन डरावनी आवाज में जेमा को धमका देती है कि वो केडी को वहाँ से जाने दे। यहाँ जेमा मेगन को स्विच ऑफ कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि मेगन सिर्फ ऑफ होने का नाटक कर रही होती है। अगले दिन जेमा केडी को आउटडोर स्कूल लेकर जाती है, लेकिन केडी मेगन को अपने साथ ले जाने की जिद करती है। इस पर टीचर मान जाती है और मेगन को बाकी टॉयज के साथ रख देती है। एक एक्टिविटी में केडी का पार्टनर जो कि ब्रैंडन होता है, टीचर केडी और ब्रैंडन को जंगल भेजती है और वहाँ ब्रैंडन केडी के साथ बदतमीजी करने लगता है कि तभी वहाँ मेगन आ जाती है। ब्रैंडन केडी को छोड़कर मेगन को परेशान करने लग जाता है। शुरुआत में मेगन ब्रैंडन के सामने कुछ नहीं बोलती, लेकिन बाद में उसके कान को खींचकर उखाड़ देती है। मेगन डरावने तरीके से ब्रैंडन के पीछे भागने लगती है। ब्रैंडन अपनी जान बचाते हुए रोड में आ गिरता है, जिससे उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। उसी दिन जेमा की पड़ोसी सिलिया पुलिस को कंप्लेंट करती है कि उसे लगता है कि उसके डॉग के मिसिंग होने के पीछे जेमा का हाथ है। वो जेमा और केडी को धमकी भी देती है। रात में मेगन सिलिया के घर जाती है। सिलिया अपनी डॉग की आवाज सुनकर बैकयार्ड में आ जाती है और मेगन सिलिया पे अटैक कर उसे मार देती है। अगले दिन पुलिस जेमा के घर आती है। पुलिस जेमा को सिलिया के मर्डर के बारे में बताती है और जंगल में उसे ब्रैंडन का टूटा हुआ कान भी मिलता है। ये सब सुनकर जेमा को मेगन पर शक होने लगता है। अब रात में जेमा मेगन की वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करती है, लेकिन सारी फाइल्स करप्ट होकर डिलीट हो जाती है। अब लैपटॉप बंद करते ही जेमा मेगन को देखती है। मेगन की बातें सुनकर जेमा को यकीन हो जाता है कि सारे मर्डर उसी ने ही किए हैं। मेगन जेमा की कोई भी बात नहीं मानती थी, तो जेमा चालाकी से मेगन का मैनुअल बटन ऑफ कर देती है। आज मेगन का लॉन्चिंग डे था और जेमा चाहती थी कि मेगन को उसके पहले ही ठीक कर दे। वहीं केडी मेगन के बिना एकदम परेशान हो जाती है और जेमा पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जेमा के असिस्टेंट को इन बातों पर यकीन नहीं होता कि मेगन ने मर्डर किया है, क्योंकि उन्होंने ये सब फीचर्स तो डाले ही नहीं थे, यानी कि मेगन ने ये सब खुद से ही सीख लिया था। दूसरी तरफ मेगन के लॉन्च की तैयारी शुरू हो गई थी और डेविड मेगन को सदी का सबसे बड़ा टॉय बताता है। यहाँ जेमा जब केडी से मिलने आती है तो केडी गुस्से में जेमा को थप्पड़ मार देती है। जेमा किसी तरह केडी को शांत करती है। जेमा केडी से कहती है कि उसने उसकी जिम्मेदारी ठीक तरीके से नहीं निभाई और उसे एक डॉल के सहारे छोड़ दिया। केडी किसी तरह से जेमा की बात मान लेती है और मेगन को लेने की जिद छोड़ देती है। मेगन के कोड चेक करने पर टेस को पता चल जाता है कि मेगन के अंदर बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन तभी मेगन ऑन हो जाती है
और कोल के गले में रस्सी बांध देती है। साथ ही साथ गैस टैंक को ब्लास्ट करके वहाँ से चले जाती है। रास्ते में मेगन को डेविड मिलता है, जिसे वो पहले अपना डांस दिखाती है, फिर एक ब्लेड उठाकर उसकी तरफ आती है। डेविड ये सब देखकर लिफ्ट की तरफ भागने लगता है कि तभी मेगन उसे पीछे से मार देती है और उसके असिस्टेंट को भी। बाद में लिफ्ट नीचे लॉबी में खुलती है। लोग दोनों लाशों को देखकर डर कर भागने लगते हैं। वही मेगन डेविड की कार निकाल कर चले जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेमा अपने घर में मेगन को देखती है और मेगन उसे एक डील करने बोलती है कि उसे हमेशा केडी के साथ रहने दे, वही उसका अच्छे से ख्याल रख सकती है। जेमा फिर से मेगन को ऑफ करने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन उसका गला दबा देती है। आवाज सुनकर केडी भी उठ जाती है। इसके बाद जेमा मेगन के ऊपर पानी फेंक देती है, जिससे मेगन में शॉर्ट सर्किट होने लगता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो फिर से ठीक हो जाती है और वो पहले से भी अजीब तरीके से चलने लगती है। जेमा उस पर ब्लेड से अटैक करती है, जिससे मेगन का फेस खराब हो जाता है, लेकिन उसमें बाल फंसने से ब्लेड बंद हो जाता है। मेगन फिर से जेमा पर अटैक करती है और उसी टाइम केडी वहां आ जाती है। मेगन केडी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन केडी बड़े वाले रोबोट का ग्लव्स पहनकर उस पर हमला कर देता है और 2 टुकड़े कर देती है। फिर मेगन केडी की तरफ आती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जेमा पीछे से मेगन पर अटैक कर देती है। वो उसके सर से चिप निकालने ही वाली होती है कि मेगन उसका गला दबा देती है और तभी केडी एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से मेगन के सर पे घुसा देती है और फाइनली मेगन बंद हो जाती है। इसके बाद यहाँ पुलिस भी आ जाती है, जिसे यहाँ टेस और कोल लेकर आए थे, जो कि दोनों जिंदा बच गए थे। फिल्म के लास्ट में देखते हैं कि जेमा के घर में लगा अलेक्सा अपने आप ऑन हो जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।